हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं मार्च में जो भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उनके लिए मैं प्रैक्टिस क्लास लेकर के आया हूं। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। और आप लोगों के कमेंट मुझे मिलते रहते हैं, आप लोग घबराइएगा मत, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट जब भी आपके नोटिफिकेशन आ जाएगी नाइलेट साइट पे तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। एक वीडियो जारी की जाएगी और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपका समय बच सके, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, ठीक है बच्चों। और फरवरी में जो लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं वो 1 मंथ वेट करेंगे अपने रिजल्ट का, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक बाहरी खतरा नहीं है। कह रहा है इनमें से कौन है जो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है। क्रैकर्स है, ट्रोजन हॉर्स है, एडवेयर है या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए जो बाहरी खतरा होता है वो कौन नहीं है। तो इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है ना। कोई भी खतरे वाला नहीं है, ठीक है। सब के सब बचाने का काम करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अगला है वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता के लिए इनमें से कौन एक उदाहरण स्वीकृत नहीं है। मतलब कहना चाहता है ये कि जो सिक्योरिटी होती है, जो एक हिडन सिक्योरिटी होती है, ठीक है, तो कौन जो है इनमें से उसका उदाहरण नहीं है वास्तविक यानी रियल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। एक वर्चुअल सिक्योरिटी होता है, एक रियल सिक्योरिटी होता है, ठीक है। तो बताना है आपको कि कौन नहीं है। वायरस, स्पैम, वार्म या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गोपनीयता के लिए जो है वो आपका स्पैम नहीं है, वायरस और वार्म होता है, ठीक है, स्पैम नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है किसी एक्टिव सेल के कंटेंट को दिखाने का काम किसका होता है। कोई सेल एक्टिव है जिसमें आपको इंसर्ट करना है कोई भी चीज, ठीक है, कैल्क में, तो उसे दिखाने का काम, जो कंटेंट आप लिखते हैं उसे दिखाने का काम कौन करता है। फार्मूला बार करता है, एक्टिव सेल करता है, व्यू सेल करता है या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। व्यू सेल का काम दिखाना नहीं होता है, ठीक है ना। फार्मूला बार के अंतर्गत इसे देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है किस प्रोटोकॉल के पास ऐसा गुण है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है, ठीक है। POP3, HTTP, IMAP या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल हैं बच्चों, जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। तो IMAP हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है बाहरी रूट को सर्च करने का रूट डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रक्रिया है, वह नेटवर्क कहलाता है। कह रहा है जो बाहर से जो भी चीजें आती हैं उस रास्ते को पकड़ करके जो सर्च करता है इंजन हमारा, उसी रूट के डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसी को फैलाने की प्रक्रिया को और उसी के नेटवर्क को क्या कहा जाता है। हाइब्रिड कहा जाता है, OSPF कहा जाता है, SMTP कहा जाता है या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो जो ये प्रक्रिया है बच्चों, उस नेटवर्क को OSPF कहते हैं। क्या कहते हैं? OSPF, ठीक है। बाहरी रूट से जो सर्च करने का काम होता है वो किसका होता है? OSPF, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट। आपको बताना है IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है। तो ये आपका 32 बिट का होता है और यहीं पे IPv6 पूछे तो 128 बिट का होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 64 नहीं होता है, वो 128 बिट का होता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म होता है 1401, किस जनरेशन का कंप्यूटर कहलाता है? 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 2nd जनरेशन, 1st जनरेशन। IBM
1401 जो है किस जनरेशन का कंप्यूटर कहलाता है बच्चों? तो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर IBM 1401 कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट। अगला है कैट का फुल फॉर्म क्या होता है? बार बार पूछ रहा है ये, पिछले भी एग्जाम में पूछा है, इससे पहले भी एग्जाम में पूछा है, इसलिए हो सकता है कि इसमें पूछे। कैट का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम डिजायर, कॉमन आर्टिफिशियल डिजाइन या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कैट का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट। अगला है POS का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके एग्जाम में फुल फॉर्म बहुत पूछे जा रहे हैं। POS का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक ऑफ सिक्योरिटी, पॉइंट ऑफ सेल, परमानेंट ऑफ सेल या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो POS का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों आपको शायद पता होगा, पॉइंट ऑफ सेल होता है, ठीक है ना। POS यूज कहाँ करते हैं? तो शॉपिंग मॉल में जो एक मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उससे हम लेन देन करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट। किसी चेक की वैधता यानी वैलिडिटी कब तक रहती है बताना है आपको। कोई चेक है, उस चेक को अगर जारी कर दिया जाए, साइन कर दिया जाए, तो वो कब तक वैलिड रहता है? 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए? तो ये आपको बताना है। तो कितना हो जाएगा? 3 महीने के लिए वैलिड रहता है बच्चों, ठीक है ना, 3 मंथ। चलिए अब नेक्स्ट। अगला है डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर कहलाता है? डेजी व्हील प्रिंटर बार बार पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। किस प्रकार का प्रिंटर है भाई? इम्पैक्ट प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है, मैट्रिक्स प्रिंटर है या नन ऑफ दीज? एक और भी डाल लीजिए, लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो बताइए डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर कहलाता है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर ही डेजी व्हील प्रिंटर कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट। आपके ईमेल के लिए PGP आपको किस प्रकार की अनुमति देता है? PGP किस प्रकार की अनुमति देता है ईमेल में? इंफॉर्मेशन की, डिक्रिप्शन की या इंक्रिप्शन की या फिर सिक्योरिटी की? PGP का काम होता है ईमेल में इंक्रिप्टेड करना, मतलब किसी भी चीज को छुपा लेना। आपके पासवर्ड जैसे स्टार बन जाएंगे अगर आप पासवर्ड डालते हैं, तो आप कोई भी चीज लिखेंगे तो उसे वो स्टार स्टार करके दिखाएगा, उसे कहते हैं इनक्रिप्टेड, ठीक है। और डिक्रिप्टेड मतलब जो स्टार स्टार होता है उसे फिर से उसी रूप में लेकर के आ जाना जो कि आपका मूलतः होता है, जो आप लिखते हैं वो सही सही दिखाने वाला काम करता है। तो इनक्रिप्टेड जो है आपका सिक्योरिटी के रूप में वो छुपाता है, ठीक है, ताकि और किसी को पता ना चल सके। तो PGP का काम ईमेल में बस यही होता है, इनक्रिप्टेड कर देता है आपके हर एक प्रश्न को, आपके डॉक्यूमेंट में जो भी चीजें लिखी होती हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट। अगला है निम्नलिखित में से कौन साइबर सुरक्षा का प्रकार है? साइबर सुरक्षा का प्रकार है रैंसमवेयर, फिशिंग, मलवेयर या सभी, ऑल ऑफ दीज। तो साइबर सुरक्षा का जो प्रकार होता है रैंसमवेयर, फिशिंग और मलवेयर सब होता है, ठीक है बच्चों, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट। अगला है वह टेक्स्ट जो अपने आप हर मैसेज के नीचे आ जाता है उसे क्या कहते हैं? जब भी आप मैसेज देखते हैं तो उसके नीचे एक चीज आती है, उसे पूछ रहा है। वह टेक्स्ट जो अपने आप हर मैसेज के नीचे आ जाता है उसे कहते हैं क्या? आर्टिकल कहते हैं, यूजर नेम कहते हैं, सिग्नेचर कहते हैं या इमोटिकॉन कहते हैं? तो जो भी टेक्स्ट होता है आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसके नीचे जो भी आ जाता है मैसेज के, वो होता है आपका सिग्नेचर। क्या होता है? नीचे देखिएगा आपका सिग्नेचर आता है। चलिए अब नेक्स्ट। अगला है SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना होता है बताइए? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP का फुल फॉर्म होता है बच्चों। तो इस प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना होता है? 13, 25, 55, 76। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो पोर्ट नंबर होता है वो 25 होता है, 25 होता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणना कार्य के लिए किया जाता है? कैल का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणना कार्य के लिए किया जाता है? ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, AMU, AMJ या CDA? किसका किया जाता है? मैंने आपको बता दिया, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU यही होता है गणना के लिए, ठीक है। कहीं कहीं CU दिया होता है कंट्रोल यूनिट, तो उसका काम गणना के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। ALU का काम
गणना कार्य के लिए होता है। गणना मतलब कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, किसने विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाया जो टेलीफोन रिलेस, लाइट बल्ब और बैटरी का प्रयोग करके? बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाया था, किसने बनाया विश्व का पहला? हॉकिंस रॉबर्ट ने, केन मार्टिन ने, जॉर्ज स्टिबिट्स ने, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर जो है वो टेलीफोन रिलेस, लाइट बल्ब और बैटरी का प्रयोग करके बनाया था, वो जॉर्ज स्टिबिट्स ने। किसने? जॉर्ज स्टिबिट्स ने। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, एक परिवर्तित फाइल को बिना सेव किए बंद कर सकते हैं। यहां सेव होगा, सेव, ठीक है बच्चों। एक परिवर्तित फाइल मतलब एक बदली हुई फाइल को, जो पहले फाइल थी उसको हमने बदल दिया और उसको बदलने के बाद कह रहा है बिना सेव किए हम उसे क्लोज कर सकते हैं। क्या यह बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही बात है, हम उसे क्या कर सकते हैं? क्लोज तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, बस कंफ्यूजन के लिए वो क्वेश्चन था, समान ऑनलाइन मेल सर्विस का प्रयोग कर रहे दो उपयोगकर्ता के समान यूजर नेम हो सकते हैं। मतलब कहता है जब एक ही तरह के ऑनलाइन मेल को सर्विस के द्वारा जब हम उपयोग करते हैं तो दो उपयोगकर्ता जो होते हैं, यानी दो यूजर्स जो होते हैं, उनके समान यूजर नेम भी हो सकते हैं। क्या यह बात सही है कि गलत है? तो यूजर नेम तो समान नहीं हो सकते, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ट्रू नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप मल्टीपल कॉलम को एक साथ इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। बताइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप मल्टीपल मतलब दो कॉलम को एक साथ इंसर्ट नहीं कर सकते हैं कह रहा है। तो ये बात तो गलत है, मल्टीपल कॉलम को एक साथ हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, AMD का पूर्ण अर्थ है, क्या है? एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। आपको बताना है कि ये बात जो कह रहा है वो सही है कि गलत है। AMD का पूर्ण अर्थ होता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। एक बच्ची है जिनका एग्ज़ाम मार्च में है और वो बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रही हैं और उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि सर मैंने पूरी तैयारी कर ली है अच्छे से। तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए बच्चों और CCC को पास करिए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है CCC। तो बस बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही था। जिस दिन से आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे उस दिन से आपको एक हफ्ते का समय मिलेगा, ठीक है, और उन एक हफ्तों में आपको डेली क्लासेस मिलेगी और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि रिवाइज्ड करके मैं लेके आऊँगा सारे के सारे क्वेश्चन। तो मान के चलिए कि 60% आपके क्वेश्चंस उसी में से आएंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, मुझे इजाज़त दीजिए। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि आपको PDF वहीं पे दी जाएगी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो चलिए, मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।